नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान मिशन 5 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 हमने देखा। चंद्रयान 2 हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ। चंद्रयान 4 के लिए हमें परमिशन मिल चुकी है एंड अगेन अब चंद्रयान 5 के लिए भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो अभी कैसे वर्क करेगा, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किसके सहयोग से हम इसको विकसित करने वाले हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक ले जाने वाले हैं, चलिए ये सारी चीजें समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी है। चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र की मंजूरी। चंद्रमा की सतह की स्टडी के लिए 250 केजी का रोवर ले जाएगा। ये चंद्रयान 3 से 10 गुना ज्यादा आपका होने वाला है, जो हमारा चंद्रयान 3 था। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी हमें किसने दी? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं, कौन है? वी नारायणन द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। आगे समझ लेते हैं, इस मिशन में सहयोगी कौन रहने वाला है हमारा? तो जापान इस मिशन में हमारा सहयोगी रहेगा। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए 25 किलोग्राम का रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान, वो गया था। लेकिन चंद्रयान 5 जो मिशन हमारा रहने वाला है, इसका जो रोवर रहने वाला है वो 250 किलोग्राम का होने वाला है। ठीक है, साथ ही 2027 में हमारे लॉन्च होने वाले चंद्रयान 4 मिशन का मकसद चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लाना है। तो अभी 2027 में हमारा जाने वाला है चंद्रयान 4 एंड देन इसके बाद हमारा जाएगा चंद्रयान 5। ठीक है, वहीं गगनयान सहित कई मिशन के अलावा अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजनाओं पर भी हमारा काम चल रहा है कि हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा। कहां पर? तो अंतरिक्ष में। आगे आते हैं, 2024 में मिली थी चंद्रयान 4 की मंजूरी। हम बात करें तो सितंबर 2024 में आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने चंद्रयान 4 की हमें मंजूरी दी थी। इस मिशन का उद्देश्य था कि स्पेस क्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना है और चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें जो है उनका सैंपल इकट्ठा करना है और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर लेकर के आना है। ये चंद्रयान 4 का हमारा मिशन है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी हमारा जो स्पेस स्टेशन हम बनाने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, इस मिशन की लागत थी 2104 करोड़ रुपए। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग आपके मॉड्यूल होंगे, जबकि 2023 में चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल, इंजन था, लैडर था, रोवर, 3 मॉड्यूल आपके इसमें मौजूद थे। चंद्रयान 4 में आपके लेकिन इससे ज्यादा होने वाले। इसमें क्या होगा? इसमें आपका स्टैक 1 में होगा लूनार सैंपल कलेक्शन के लिए एसेंडर मॉड्यूल, सतह पर लूनार सैंपल कलेक्शन के लिए डिसेंडर मॉड्यूल। ठीक है, स्टैक 2 में यहाँ पर थ्रस्ट के लिए एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा, सैंपल होल्ड के लिए यहाँ पर एक ट्रांसफर मॉड्यूल होगा और सैंपल को पृथ्वी पर लाने के लिए यहाँ पर री एंट्री मॉड्यूल शामिल किया जाएगा। तो इसमें 5 मॉड्यूल आपके होने वाले हैं। मिशन में 2 अलग अलग रॉकेट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर हैवी लिफ्टर LVM-3 और इसरो का रिलायबल वर्क हॉर्स PSLV अलग अलग पैडोल लेकर के यहाँ पर जाएंगे। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक चांद की सतह के नमूने उठाने वाला रोबोट भी तैयार कर रहे हैं, जो कि चांद की सतह से क्या उठाएगा? नमूने उठाएगा। गहराई तक ड्रिल करने की तकनीकी पर भी काम किया जा रहा है कि चंद्रमा पर जाकर क्या करेंगे? हम ड्रिल करेंगे, तभी तो मिट्टी और वहां की जो चीजें उनको खोज पाएंगे, चट्टानों को जान पाएंगे। नमूना इकट्ठा करने के लिए कंटेनर और डॉकिंग मैनेजमेंट की तकनीक विकसित की जा रही है। डॉकिंग और अनडॉकिंग यानी कि क्योंकि 2 अलग अलग जा रहे हैं, उनको दोनों को आपस में जोड़ना, एंड अनडॉक मतलब दोनों को आपस में वहां पे हटा देना, जो दोनों आपकी चीजें हैं। ठीक है, तो डॉकिंग और अनडॉकिंग मैनेजमेंट भी इंडिया ने विकसित कर लिया है। इसीलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहला कदम हमने चंद्रयान की तरफ बढ़ाया था 2001 में, और चांद पर पानी की खोज के लिए हम कुछ नमूने लेके आए थे। 2019 में चंद्रयान 2 हमने देखा कि पूरा भारत रो रहा था उस समय, जब ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि हम लैंड नहीं कर पाए थे। इसके बाद पूरे भारत की खुशी भी देखी गई, प्राउड मोमेंट भी देखा गया इन 2023, जब हमारा चंद्रयान 3 उस जगह पर साउथ पोल पर उतरा जहां पर लैंडिंग करना बहुत ही ज्यादा कठिन था। ठीक है, इसके बाद हमारा आने वाला है अब चंद्रयान 4। भविष्य के हमारे कुछ अलग अलग प्लान्स हैं। क्या है? देखिए, 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। एक हमने सोचा है कि मानव मिशन भारत का होने वाला है। ये पहला मानव मिशन होगा जहां पर 3 एस्ट्रोनॉट्स को कहां पर भेजा जाएगा? स्पेस में भेजा जाएगा। तो 2025 में गगनयान में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्पेस लॉन्चिंग, तो भारत ने अपना स्पेस स्टेशन, यहाँ पर अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसके लिए 5 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए डिजाइन का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट मंजूरी के लिए सरकार के पास सौंप दी गई है। ये स्टेशन स्पेस में एस्ट्रोनॉट का ठिकाना होंगे। जब भी एस्ट्रोनॉट जाएंगे तो उसी स्पेस सेंटर में वो वहां पर रहेंगे जाकर के। इंडियन एस्ट्रोनॉट का
चांद पर भेजना। इसरो 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का काम कर रहा है। अभी अमेरिका ही ऐसा देश है जो चांद पर इंसानों को भेज चुका है। चीन भी 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर पहुंचाने का काम कर रहा है और हमारा कब का है, 2040 का प्लान है। वीनस ऑर्बिटर मिशन 1236 करोड़ रुपए का बजट रखा गया इसके लिए और इसे मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। वोम ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुक्र की सतह और वायुमंडल के साथ साथ शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रकाश के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी साझा करने वाला है। स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत अगर ऐसा करता है तो। गगनयान मिशन इंसानों को ले जाएगा 2024 में और 10,000 करोड़ का अनुमानित यहाँ पर खर्चा आने वाला है। गगनयान 300 से 400 किलोमीटर ऊपर धरती पर यहाँ पर जाएगा और ये सारी चीजें जो है उनको करेगा। आगे आते हैं, गगनयान 1 की बात करें तो ये मानव रहित मिशन देश की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा और साइंटिफिक रिसर्च है उसका यहाँ पर डेवलपमेंट करेगा। गगनयान 2 ये मिशन भी एक मानव रहित मिशन होगा जिसमें अगले साल लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अनुसार यहाँ पर मानव रहित जो चीजें वो देखी जाएंगी, मतलब मानव रहित मिशन रहेगा और वहां पर जाकर के ये प्रदर्शन सुरक्षा चीजें वो सारी चीजें सुरक्षित करेगा। फिर उसके बाद आपका जाएगा गगनयान 3, ये पहला चालक दल लेकर के जाएगा क्योंकि जो गगनयान 1 और गगनयान 2 होगा वो वहां पर तैयारी करेगा चीजों की, जाकर के सुरक्षा सारी चीजें सैंपल एम्पल लेकर के आना, सारी तैयारी। इसके बाद गगनयान 3 में यहाँ पर उम्मीद है कि मानव जाएंगे। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत, अमेरिका, चीन, ठीक है, और सोवियत यूनियन इसके बाद चौथा देश बन जाएगा क्योंकि अभी तक सोवियत यूनियन, चीन और अमेरिका ने ऐसा किया है कि अंतरिक्ष पर अपने मानव मिशन भेजे हैं और इसके बाद सब भारत होगा जो ये काम करेगा। तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट हो जाता है। ठीक है, ये थी न्यूज इसको लेकर के जो हमने डिस्कस करी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।